Hello दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम. This is Daniel on the behalf of Educator Academy. So this is lecture number 5, chapter number 1, scale of temperature. आज हम शुरू करेंगे scale of temperature. So scale of temperature शुरू करने से पहले आपको बता चलूँ, ये लेक्चर डिलीवर किया गया है जवाद दानियल की तरफ से, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटर्स एकेडमी में है. So स्केल ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पे स्केल ऑफ टेम्परेचर को पढ़ने से पहले आपको इनकी फिक्स्ड वैल्यू चाहिए. क्या चाहिए? इनकी फिक्स्ड वैल्यू चाहिए. टेम्परेचर को मैंने पहले पिछले लेक्चरों में मैंने आपको बता दिया, टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ द हॉटनेस. जो कि डिग्री हॉटनेस की मालूम करे तो उसको कहते हैं टेम्परेचर. स्केल क्या है? स्केल एक फिक्स्ड पॉइंट है जो एक मिल्ट करती है और बॉयल करती है. सो आइए हम शुरू करते हैं. यहाँ पे स्केल ऑफ टेम्परेचर 3 किस्मों की होती है: सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन. सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन. फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ H2O, जो कि सेंटीग्रेड में अगर वाटर जो है वो फ्रीज होता है, यानी वाटर जो जम जाता है, पानी जो जम जाता है वो 0 सेंटीग्रेड में, सेल्सियस में. और फ़ारेनहाइट में जो पानी जम जाता है वो 32 फ़ारेनहाइट पे. और पानी केल्विन में जमता है 273 में, जिसे हम बर्फ़ नहीं कहते हैं, बर्फ़ कहते हैं, आइस कहते हैं जिसे. इसकी फ्रीजिंग पॉइंट या इसको मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं. कभी कभी कहते हैं कि विच वन इज द फ्रीजिंग पॉइंट एट विच द वाटर इज कोल्ड इन आइस फॉर्म. टेल मी अबाउट द वैल्यू इन केल्विन फार्म. सो केल्विन फार्म में 273 इसकी फ्रीजिंग पॉइंट है, जिस पे वाटर जो है जमना शुरू हो जाता है. और तकरीबन एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट डाव या लम्स यूनिवर्सिटी या दीगर मेहरान यूनिवर्सिटी में जो आया है वो यह आया है कि किस जो मेल्टिंग पॉइंट में पानी जमना शुरू हो जाता है वो कौन सी पॉइंट है? 0 सेंटीग्रेड. और बॉइलिंग पॉइंट जिसमें जो बर्फ आइस है वो वाटर हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो सेंटीग्रेड में 100 है और फ़ारेनहाइट में 212 है, 212. और केल्विन में 373 है. यहाँ पे आपको मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट याद करनी पड़ेगी कि व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सेल्सियस, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ केल्विन. आपको बहुत अच्छी तरीके से ये रिमेंबर करना पड़ेगा. और यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट है जो हमें इनमें से डिवीजन निकालना पड़ेगा, यानी 100 को 0 से डिवीजन किया जाए तो यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी, डिवीजन इसकी 100 ही बन जाएगी. सही है. और यहाँ पे अगर हमने इनको डिवीजन किया तो 118 मिले, और 373 को हमने डिवीजन किया 273 हमको मिल गया. ठीक है. यहाँ पे अगर हमने इनको डिवीजन किया तो नंबर ऑफ डिवीजन जो कि एक स्केल में होते हैं. यहाँ पे अगर मैं एक थर्मोमीटर्स बना दूँ, पिछले लेक्चर में मैंने आपको थर्मोमीटर की डायग्राम और उसकी एहतियातन कैपिलरी ट्यूब बताई. तो यहाँ पे इसकी अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट, ये है अपर फिक्स पॉइंट. ये क्या है? अपर फिक्स्ड पॉइंट है. ये अपर फिक्स पॉइंट जिसको हम कहते हैं यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट. क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट. और यहाँ पे लोअर फिक्स्ड पॉइंट है. ये क्या है? लोअर फिक्स्ड पॉइंट, जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. जो आप हम ले रहे हैं सेंटीग्रेड, यहाँ पे सेंटीग्रेड की मेल्टिंग पॉइंट जो है वो है 0, जिस पे पानी जमना शुरू हो जाता है. और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो है इसकी वो 100 डिग्री सी है. जो आइस है वो वापस रिकवर हो जाती है. आइस जो वापस रिकवर हो जाती है, किस में हो जाती है रिकवर? वाटर में. ये वाइस वर्सा प्रोसेस है. अगर 0 सेंटीग्रेड हो तो यहाँ पे आइस हो जाएगी. अगर यहाँ पे 100 सेंटीग्रेड हो तो यहाँ पे पानी हो जाता है, वहीं आइस. सो अब हम इनमें से डिवीजन निकालेंगे. डिवीजन कैसे निकालेंगे कि 100 रखेंगे फिर डिवीजन करके 0 से. तो यहाँ पे इनकी डिवीजन जो हो जाएगी पूरी 100 हो जाएगी. डिवीजन पूछा गया है. डिवीजन यानी जो बीच वाला मिडिल पार्ट ऑफ द सेंटीग्रेड हो उसको हम कहते हैं डिवीजन. सो पूछा गया है कि व्हाट इज द डिवीजन ऑफ सेंटीग्रेड. सो यहाँ पे डिवीजन कितने हो जाएंगे? यहाँ पे डिवीजन हो जाएंगे 100 डिवीजन. सो हर किसी की इसी तरीके से डिवीजन निकालेंगे. 212 से 32, 373 टू 273 में 100 डिवीजन है. यहाँ पे इनके पार्ट करते हैं तो 100 का पार्ट हो जाएगा 1 और 180 का पार्ट हो जाएगा 1.8 और 1. यहाँ पे अगर सेंटीग्रेड के हमने 2 डिवीजन निकाले तो यहाँ पे इनके कितने बन जाएंगे? 3.6. और इनके कितने बन जाएंगे? 2.
यहाँ पे सेंटीग्रेड और केल्विन जो डिवीजन है वो 100 रिमेंबर रखने। एमसीक्यूज में आता है कि वो कौन सा डिवीजन जिस पे सेंटीग्रेड और केल्विन बराबर हो जाए वो 100 सेंटीग्रेड है, ठीक है। और 5 डिवीजन, यहाँ पे 5 जो है केल्विन सेंटीग्रेड में इक्वल डिवीजन है। और पूछा जाता है कि विच वन इज़ करेक्ट। डाउ यूनिवर्सिटी में आया था, 2009 का क्वेश्चन है। डाउ यूनिवर्सिटी में आया था 209 का क्वेश्चन है कि पूछा गया कि विच वन इज करेक्ट। वन इज करेक्ट। ए 1 सेल्सियस ग्रेटर देन 1 Fahrenheit, 1 Celsius is less than 1 Fahrenheit, 1 Celsius is equal to 1 Fahrenheit या नन। बी सी डी ये पूछा गया था डाउ यूनिवर्सिटी में 2009 में। सो विच वन इज़ करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट बताना था। तो यहाँ पे खुशी के मारे तकरीबन जो लड़के हैं वो ये टिक कर देते हैं कि जो 1 फ़ारेनहाइट है ये बी टिक कर देते हैं। क्या टिक करते हैं? बी टिक कर देते हैं कि 1 फ़ारेनहाइट, खुशी के चक्कर में जो है टिक कर देते हैं 1 फ़ारेनहाइट जो है ग्रेटर है 1 सेल्सियस से। पर यहाँ पे ये रॉन्ग है। क्यों सर? क्योंकि आपने बताया था सर 1.8 जो है ग्रेटर है 1 से, ये ग्रेटर है 1.8 जो है वो ग्रेटर है 1 से। पर यहाँ पे ये रॉन्ग क्यों हुआ है? क्योंकि आपको पता चलूँ कि आप रिमेंबर रखें कि $1 ऑफ अमेरिकन इस वक्त पाकिस्तान करेंसी कितने बराबर है? 219 के। सो यहाँ पे बड़े रुपीज़ किसके हुए? अमेरिका के या पाकिस्तान के? यहाँ पे बड़े रुपीज़ हुए अमेरिका के। इस तरीके से आपको रिमेंबर करने पड़ेगा कि ये जो आंसर करेक्ट है वो है यहाँ पे ये 1 सेल्सियस ग्रेटर देन 1 फ़ारेनहाइट। इसका अगर एक ही हिस्सा किया जाए डिवीजन का तो इसके 1.8 डिवीजन के बराबर है, ठीक है। कितने बराबर है? 1 डिवीजन 8 के बराबर है। और उसके साथ आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, अगर चेंज ऑफ पूछा जाए, याद रखना चेंज ऑफ पूछा जाए कि 1 सेल्सियस इज इक्वल टू 1 केल्विन, जो चेंज ऑफ है यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। अगर 1 सेल्सियस इक्वल टू पूछा जाए तो 274 के बराबर है, ठीक है। ये फार्मूला आपको रिमेंबर करना चाहिए, केल्विन इक्वल टू सेल्सियस प्लस 271। अगर सेल्सियस यहाँ पे रख देंगे 1 तो 273 हो जाएगी। अगर चेंज ऑफ पूछा जाए यानी चेंज ऑफ यानी डिवीजन पूछा जाए, यहाँ पे डिवीजन 1 सेंटीग्रेड इक्वल टू 1 केल्विन क्यों रखा? क्योंकि यहाँ पे डिवीजन जो है वो इक्वल आ रहे हैं डिवीजन। पर अगर आप इससे पूछा जाए कि इक्वल टू कौन सा है, 1 सेल्सियस इक्वल टू कितने केल्विन के बराबर है? तो 274 के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, ध्यान से सुनिएगा। किसके बराबर है? 1 सेंटीग्रेड 274। लम्स यूनिवर्सिटी, कायदे यूनिवर्सिटी में ये हमें बहुत तरीके से इम्पोर्टेंट और थ्योरी में आता है क्वेश्चन कि 1 सेल्सियस इक्वल टू किसके बराबर है। फिर आपको ये बताना नहीं है कि वो चेंज आप पूछ रहा है कि इक्वल टू पूछ रहा है। आपको जो MCQ 4 दिए जा रहे हैं नीचे, उनमें से आपको पता करना पड़ेगा कि ये इक्वल टू पूछ रहा है कि ये चेंज आप पूछ रहा है, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट आते हैं, चेंज आप पूछ रहा है 1 सेल्सियस इक्वल टू व्हाट इज फ़ारेनहाइट? 1.8 फ़ारेनहाइट, ठीक है। इक्वल टू पूछा जाए 1 सेल्सियस इज इक्वल टू 33.8 फ़ारेनहाइट। यहाँ पे ये फार्मूला है C/5 इज इक्वल टू दी F-32/9। अगर आप ये सेल्सियस निकालना चाहते हैं तो 5 को वहाँ ले आएँ, 5 और 9 यहाँ पे F रखें, सेल्सियस की कीमत रखें और आपको यहाँ पे फ़ारेनहाइट मिल जाएगा। नेक्स्ट है चेंज आप पूछा जा रहा है 1 केल्विन इक्वल टू हाउ मेनी फ़ारेनहाइट? 1.8 फ़ारेनहाइट, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू क्या है? 1 केल्विन इक्वल टू कैसे है? यहाँ पे आप 1 केल्विन रखेंगे, फिर आपको फ़ारेनहाइट की चेंज ओवर करनी पड़ेगी मैथमेटिक्स के हिसाब से, फिर आपको पता चल जाएगा 1 केल्विन इक्वल टू किसके बराबर है। और इसके साथ इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट है, यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्री लेवल और दीगर टेस्ट के मुकाबले में। ये तकरीबन जनरल नॉलेज में भी क्वेश्चन आया है कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट किस डिग्री पे, सेल्सियस के किस डिग्री पे बराबर होते हैं। याद रखें क्या पूछ रहा है कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट किस डिग्री पे बराबर होते हैं। वो डिग्री है सेल्सियस की -14 सेल्सियस। यहाँ नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस फ़ारेनहाइट की डिग्री पे बराबर होते हैं, वो भी -14, ठीक है। एक अजम्पशन है, याद रखें, एक अजम्पशन है, ये रिमेंबर रख लें
कि 233 केल्विन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस केल्विन के ये एक क्यों एमसीक्यूज है, आपको रिमेंबर करना पड़ेगा कि क्योंकि ये आया था कायद-ए-इमाम यूनिवर्सिटी में, जो जिससे ये मेरा एमसीक्यूज है। मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने ये तकरीबन सही किया था, और तकरीबन मैंने अपने दोस्तों से पूछा जो कि उन्होंने रॉन्ग किया था, क्योंकि उनको वो एक्सपीरियंस या वो डिवीज़न नहीं था, ठीक है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 233 केल्विन, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट किस केल्विन स्केल पे, सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट की नहीं बात हो रही है यहाँ पे, किस केल्विन स्केल पे यहाँ पे बराबर होते हैं, किस केल्विन स्केल पे यहाँ पे बराबर होते हैं, किस केल्विन स्केल पे ये बराबर होते हैं। रिमेंबर रखें कि यहाँ पे सेंटीग्रेड पूछ रहा है कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट किस स्केल पे और केल्विन किस स्केल पे बराबर होते हैं। यहाँ पे सेंटीग्रेड पे और फ़ारेनहाइट पे नहीं पूछा जा रहा है। अगर सेंटीग्रेड पे और फ़ारेनहाइट पे पूछा जाए -40, अब बताएं कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट किस फ़ारेनहाइट पे बराबर होता है, -40 पे बराबर होता है। अब पूछा जा रहा है यहाँ पे, ये पूछा जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है केल्विन स्केल पे। सो आपको पता होना चाहिए कि -40 पे जो है, आपको रिमेंबर होना चाहिए ये फार्मूला। कौन सा फार्मूला? K इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। सो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सेल्सियस फ़ारेनहाइट -40 पे होते हैं, ठीक है, -40 पे होते हैं, प्लस 273 यहाँ पे केल्विन, K इक्वल टू 233 कितने पे आ गया, 233 पे। इसी तरीके से केल्विन और फ़ारेनहाइट का पूछा जाता है किस डिग्री पे ये, किस केल्विन पे ये बराबर होते हैं, 574.25 केल्विन पे। पर फिर फ़ारेनहाइट केल्विन किस पे बराबर होते हैं, ये भी सेम 574.25 पे बराबर होते हैं। पर अगर आपसे पूछा जाए, अजम्पशन में क्वेश्चन आता है कि ये छोड़ कर आपसे केल्विन और फ़ारेनहाइट के बराबर में पूछा जाए, तो वो बराबर होगा 301 सेंटीग्रेड पे, 301 सेंटीग्रेड पे। अब आप कैसे करेंगे, ये फार्मूला उठाएंगे, जो 273 है वो केल्विन के उस पार ले जाएंगे, नेगेटिव साइन होगी, इस कीमत से अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो यह आ जाएगा 301 सेंटीग्रेड, ठीक है। और नेक्स्ट पूछा जाता है सेंटीग्रेड और केल्विन किस स्केल पे बराबर होते हैं, तो नो एनी, नॉट पॉसिबल। या केल्विन और सेंटीग्रेड किस पे बराबर होते हैं, किस पे भी नहीं बराबर होते हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आया है लेक्चर, और अगर आप चाहते हैं कि मैं दीगर भी इसी तरीके से ट्रिकी पॉइंट जो है एमसीक्यूज़ में आते हैं, लम्स या किसी भी यूनिवर्सिटी में आते हैं, अपलोड करते रहूं, तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि हमारा अपलोड करता हुआ तमाम वीडियो आपको वेरी मच। And you've been acting too mysterious. You didn't think I'd go, but do you now? You never took me seriously.